नमस्कार मेरे बीएससी तृतीय सत्र के विद्यार्थियों। तो हम कल के अवधि में देखे थे आधे अधूरे नाटक का नाटककार कौन है, मोहन राकेश है। और उसमें आने वाले पात्र सिर्फ हम फिलहाल दो ही पात्रों को देखे थे। कौन से? पुरुष एक का पात्र है महेंद्रनाथ निभा रहा है और स्त्री का पात्र सावित्री निभा रही है। तो इन दोनों के बीच में किसके वजह से झगड़ा होती है? जुनेजा और सिंघानी के वजह से झगड़ा हो रही थी, तो बहस चल रही थी। इनको हम देखे थे। महेंद्रनाथ का मित्र कौन है? जुनेजा है। और सावित्री का मित्र कौन है? जो सिंघानिया है। सिंघानिया जो बॉस है वहाँ पर उस दफ्तर में काम करती है, जो सावित्री वहाँ का वो बॉस है। तो उन दोनों के बीच में यहाँ पर उन दोनों मित्रों की वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पर झगड़ा हो रही है। तो जुनेजा और महेंद्रनाथ दोनों मिलकर फैक्ट्री में पैसे लगाए थे, तो उसका क्या हो गया था? प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था। लॉस हुआ था किस तरह लॉस हुआ था? यानी यहाँ पर उसका तो फायदा हो गया, तकदीर ने साथ दिया, लेकिन महेंद्रनाथ का तकदीर साथ नहीं देता है। तो इस तरह दोनों के बीच में क्या हो गई थी? बहस हो गई थी। और सावित्री हमेशा जुनेजा को क्या करती थी? कोसती थी, उसको बुरा भला बोलती थी। तो इसलिए महेंद्रनाथ को गुस्सा आता है। तो यहाँ पर महेंद्रनाथ क्या बोलता है, देखिए, तुम नाहक ही उसको कोसती रहती हो, तो बिना वजह तुम क्या कर रही हो? जुनेजा को कोस रही हो। उसका तो कुछ भी गलती नहीं है, तो तकदीर ने साथ नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस तरह सावित्री को क्या करता है? महेंद्रनाथ समझा देता है। तो स्त्री बोलती है, न करता मदद तो उतना नुकसान तो न होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। तो यहाँ पर सावित्री बोलती है, उस वक्त उसने मदद किया हमें, तो उस वक्त वो मदद नहीं करता ना, आज इतना नुकसान नहीं होता। तो वो मदद नहीं करता ना, तो ही अच्छा होता, भला होता हमारा। उसने मदद किया, हमें प्रॉफिट भी हुआ, और वो पैसे सब क्या हो गए? खर्च हो गए। तो इसलिए सावित्री बोलती है, जुनेजा को बोल रही है। क्या बोल रही है? किसके सामने बोल रही है? महेंद्रनाथ के सामने बोल रही है। प्रेजेंटली यहाँ पर जुनेजा नहीं है, जुनेजा अपने घर में है, लेकिन यहाँ पर महेंद्रनाथ को बोल रही है। अगर जुनेजा उस वक्त हमें मदद नहीं करता तो भला अच्छा ही होता हमें, क्योंकि आज इतना नुकसान हुआ है, इतना नहीं होता। इस तरह सावित्री क्या करती है? जुनेजा को कोसती है, बोलती है। किसके सामने बोल रही है? अपने पति के सामने, महेंद्रनाथ के सामने बोल रही है। क्यों बोल रही है? यानी महेंद्रनाथ उसका बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा खासा फ्रेंड है। तो पुरुष एक कुड़ का सोफे पर बैठता है, तो सोफे के ऊपर बैठ जाता है, स्त्री की बातों को सुन लेता है और क्या करता है? बैठता है और क्या बोलता है? देखो, तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि। आगे बोलते बोलते रुक जाता है। क्यों रुकता है? तो कहाँ पर जाने वाला था? जुनेजा के यहाँ जाने वाला था। क्यों जाने वाला था? क्योंकि सावित्री का मित्र कौन है? मित्र भी है और बॉस भी है। कौन है? सिंघानिया। सिंघानिया घर में आने वाला था, तो इसलिए महेंद्रनाथ वो आने से पहले इस घर से बाहर जाना चाहता था। तो इसलिए बोलता, मैं इधर ही बैठता हूँ, मैं किधर भी नहीं जाऊंगा, तो इधर ही बैठता हूँ। तो उस वक्त मेरा तकदीर ने साथ नहीं दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या भला कर सकता हूँ? तो इस तरह क्या करता है? महेंद्रनाथ बोलता है सावित्री को। तो सावित्री बोलती है, यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो। तो क्या करती है? वो बोलती है, यहाँ से, जो सोफे पर बैठा था ना, तो बोलता है, यहाँ से उठ जाओ, मुझे क्या करनी है? झाड़ू लगानी है, साफ करनी है। तो इस तरह स्त्री बोलती है। तो चुपचाप सावित्री की बातों को सुन लेता है और वहां पर खड़ा होता है, और खड़े होने के बाद कुछ क्षण प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसका झाड़ू लगाना हो जाने के बाद वहीं पर बैठना चाहता था। लेकिन क्या होता है? देखो आगे, पुरुष एक उठकर फिर बैठने की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है, उधर ही खड़ा रहता है। उस कुर्सी पर चले जाओ, वहां साफ हो गई है। तो स्त्री बोलती है, घर को क्लीन कर रही है, साफ कर रही है, क्योंकि मित्र आने वाला है, सिंघानिया घर पर आने वाला है। तो इसके लिए घर सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, तो इसलिए इतना कष्ट उठा रही है। ऑफिस से, दफ्तर से आने के बावजूद भी क्या कर रही है? घर में काम कर रही है। तो प्रतीक्षा में खड़ा था, तो उसको बोल देती है, तुम यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा मत करो, बैठने की प्रतीक्षा मत करो, यहाँ से उठ जाओ और दूसरे कुर्सी पर बैठ जाओ, वहां पर साफ सुथरा है। तो इस तरह बोल देती है। तो पुरुष क्या
करता है, गाली देती नजर से उसे देखकर उस कुर्सी पर जा बैठता है। उसके सामने तो गाली नहीं देता है, क्योंकि पत्नी के सामने वो कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि अकेली सावित्री क्या करती है, कमा रही है, घर को चला रही है, तो आगे कुछ वो बोलेगा तो घर से बाहर निकाल देगी। तो इसलिए उसका हैसियत ही नहीं है कि पूछने की, बात करने की। तो इसलिए क्या करता है, चुपचाप सावित्री की बातों को सुन लेता है और मन ही मन में गाली देती हुई नजर से, गाली नहीं देता है लेकिन नजरों से घूर घूर कर क्या करता है, उसको देखता है और दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो बड़बड़ाता है, क्या बड़बड़ता है, देखो कौन बड़बड़ा रहे हैं, पुरुष बड़बड़ा रहे, जोर से नहीं धीरे से बड़बड़ता है। यहाँ पर स्त्री बड़बड़ाती है, क्या बड़बड़ती है, देखो पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ। तो इन दोनों ने क्या किया था, महेंद्र नाथ और जुनेजा ने क्या किया था, पहली बार प्रेस में पैसे लगाए थे तो वहां पर नुकसान हो गया, सो हो गया। दूसरी बार जुनेजा और महेंद्र नाथ दोनों मिलकर क्या करते हैं, फैक्ट्री में पैसे लगाते हैं। फैक्ट्री में जो पैसे लगाया दूसरी बार, और पैसा जुनेजा ने भी लगाया, महेंद्र नाथ भी लगाया, एक ही जगह पर फैक्ट्री लगी और एक ही जगह पर क्या होने लगी, जमा खर्च होने लगी। प्रॉफिट और लॉस एक ही जगह पर होने लगी, और प्रॉफिट किसको हो गया, जुनेजा को हो गया, लेकिन महेंद्र नाथ को कुछ भी नहीं हुआ। पैसे दोनों को समान ही आते थे, दोनों को समान ही पैसे मिलते थे। अगर लॉस हुआ तो दोनों को ही होता था, लेकिन जुनेजा आगे बढ़ गया, लेकिन महेंद्र नाथ वही के वहीं रह गया। क्यों वही के वहीं रह गया, तो इस तरह स्त्री क्या करती है, बड़बड़ाती है। दोनों एक जगह पर फैक्ट्री लगाए, पैसे लगाए, जमा खर्च होने लगा, फिर भी जुनेजा आगे बढ़ गया अपने जिंदगी में, लेकिन यहाँ पर महेंद्र नाथ पीछे रह गया। तकदीर ने जुनेजा का साथ दिया और इसका साथ नहीं दिया। इस तरह क्या करती है, बड़बड़ाती है। तो पुरुष एक गुस्से से उठता है, उसकी बातों को सुन लेता है और गुस्से से सोफे से, कुर्सी पर से उठ जाता है। तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे, आगे बोलते बोलते वहीं पर रुक जाता है, आगे की बात नहीं बोलता है, क्योंकि पत्नी के सामने कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ उतना ही बोलता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे, ऐसे बोलते चुप होता है। तो स्त्री, खड़े क्यों हो गए हो, तो स्त्री बोलती है, खड़े क्यों हो गई तुम वहां से। तो पुरुष एक बोलता है, क्यों, मैं खड़ा नहीं हो सकता, प्रश्न करता है, क्यों, मेरी मर्जी, मैं खड़ा नहीं हो सकता क्या, इस तरह प्रश्न करता है। तो स्त्री बोलती है, देखो यहाँ पर भी किस तरह जवाब देती है, देखो खड़े तो हो सकते हो लेकिन अपने जिंदगी में खड़े नहीं हो सकते, घर में ही खड़े हो सकते हो। इस तरह क्या करती है, कोस कर बात करती है, किसको, महेंद्र नाथ को। तुम खड़े हो सकते हो, अपने जिंदगी में तरक्की पाने के लिए खड़े नहीं हो सकते, घर में ही चलते फिरने के लिए खड़े हो सकते हो। इस तरह सावित्री क्या करती है, अपने पति को कोसती है। और पुरुष एक किसी तरह गुस्सा निगलता है, तो गुस्सा आया, बहुत ही गुस्सा आया था, उसको निगल लेता है। तो किस तरह, किसी भी तरह शांत कर लेता है मन को, और क्या बोलता है, देखो मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की तो तुम्हें पता चल जाता। तो यहाँ पर महेंद्र नाथ बोलता है, अगर तुम मेरी जगह पर हो जाती, फैक्ट्री में जो पैसे लगाए थे ना, उस वक्त मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें पता चलता कि हमारा हालत क्या हुआ था, हमारे ऊपर क्या बीता था। अगर तुम उस वक्त मेरे स्थान पर रहती तो तुम्हें पता चलता, क्योंकि तुम तो मेरे स्थान पर उस वक्त नहीं थी, तो तुम्हें क्या पता चलेगा। इस तरह बोलता है। स्त्री बोलती है, पता तो मुझे अब भी चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न करती है, पता तो अब भी मुझे चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं करते हो, उस वक्त क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मुझे सब पता था और अब भी पता चल रहा है, क्यों पता नहीं क्या मुझे। इस तरह बहस करती है। तो दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। किसके लिए झगड़ रहे हैं, एक परिवार, एक मिडल फैमिली है, जो हाई भी नहीं लो भी नहीं, मिडल फैमिली है, मध्यवर्गीय परिवार है। तो मध्यवर्गीय में होने वाले बहुत सारे समस्या है, तो इसके ऊपर एक प्रश्न आ जाता है। तो ये मध्यवर्गीय परिवार में महेंद्र नाथ और सावित्री और इसके 3 बच्चे हैं, और इसके अलावा इनके मित्र भी है। तो इनके वजह से क्या हो रही है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रही है। तो मेन बात यहाँ पर, प्रमुख बात कौन सा है, यानी महेंद्र नाथ काम नहीं करता, घर पर खाली बैठता है, यही कारण है। तो यहाँ पर बोलता है, अगर तुम मेरी जगह पर खड़ी होती ना तो तुम्हें पता चलता, इस तरह बोलता है। तो स्त्री बोलती है,
पुरुष एक बोलता है उन दिनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से, जो कुछ लगाया था सारा तो शुरू में निकल कर खा लिया, और क्या, इस तरह बोलता है। स्टार्टिंग में एक कौन सा भी काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जो फैक्ट्री हो, बिजनेस हो, तो इनमें क्या लगाना पड़ते हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं। जो पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ता है तभी आगे क्या होता है, प्रॉफिट लॉस होता है। बिजनेस यानी प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट ही हुआ था, लेकिन कुछ इसके आदतें थे, बुरी आदतें थे, तो बुरी आदतों के कारण क्या हो जाते हैं, पैसे सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मानने को तैयार नहीं कि मेरी बुरी आदतों से पैसे खर्च हो गए, तो अलग ही क्या देने लगता है, यहाँ पर जो रीजन देने लगता है। तो यहाँ पर पुरुष बोलता है जो फैक्ट्री में जो पैसे लगे थे वो निकल कर खा लिया। तो स्त्री बोलती है किसने खा लिया, मैंने खा लिया क्या पैसे। तो पैसे जो फैक्ट्री में लगे थे उससे जो प्रॉफिट हुआ था वो पैसे किसने खा लिया, मैंने खा लिया। तो इस तरह स्त्री बोलने लगती है। तो पुरुष बोलता है नहीं मैंने, तो यहाँ पर बोलता है तुमने नहीं खाया पैसे, मैंने खा लिया। इस तरह बोलता है। पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का, तो पैसे मैंने खा लिया, तुम कहाँ खाती हो। इस तरह क्या करता है, कोस कर उससे बात करता है, गुस्से से बात करता है। पता है तुम्हें उन दिनों में कितना खर्चा था, जो बच्चों का पढ़ाई लिखना, जो घर का जो रेंट था वो सब देना पड़ता था। ये यहाँ पर बताने लगता है। देखो क्या क्या बताता है। उन दिनों इस घर का 400 रुपये महीने का मकान था, 400 रुपये महीने का क्या था, मकान था, किराया देना पड़ता था। और टैक्सियों में आना जाना होता था, टैक्सियों में आना जाना था, उसका भी बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे। किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, हफ्तों पर क्या किया था, फ्रिज को खरीद लिया था। हफ्ते के ऊपर क्या करते थे, पैसे लगाकर उसको चुका देते थे। फ्रिज खरीदा था। लड़के लड़की की कॉन्वेंट की फीस जाती थी। जो बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करवाया था वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए पैसे सारे खर्च हो गए थे। ये सब यहाँ पर रीज़न बता देता है। तो ये अपने तरफ से क्या करता है, पैसे खर्च कैसे हो गए, एक कैसे उन्नति के मार्ग पर नहीं चला, यहाँ पर बताता था कि घर चलाना पड़ता था, जो किराया देना पड़ता था, बच्चों के स्कूल की फीस देना पड़ता था। और उन दिनों क्या खरीदा था, फ्रिज खरीदा और टैक्सियों में आना जाना चलता था, इसलिए पैसे सब खर्च हो गए, लॉस में आ गए। इस तरह अपना क्या करता है महेंद्रनाथ यहाँ पर बाजू बता देता है। तो विद्यार्थियों, आज के अवधि में हमने महेंद्रनाथ और सावित्री किस तरह बहस करते हैं ये आज हमने देख लिया। तो कल के अवधि में हम आगे के भाग को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।